महाकाल और युग प्रत्यावर्तन प्रक्रिया। सभी को प्रणाम। महाकाल और युग प्रत्यावर्तन प्रक्रिया डे 21। कल हम पढ़ रहे थे, गुरुदेव हमें समझा रहे थे कि किस तरह जब धर्म की हानि होती, गुरुदेव ने श्लोक के माध्यम से समझाया और अवतारों के बारे में बताया कि कब अवतार जन्म लेते हैं, जब धर्म की हानि होती है, मतलब जब अमानवता, ऐसा कहना चाहिए, जो विशेष गुण है मानव के, जब बिल्कुल वो एक ऐसी कगार पे आके खड़े हो जाएं जहाँ कुछ शेष ही ना रहे, उनमें सब कुछ भीतर होते हुए भी सब कुछ हम लोग भूल जाएं, तब भगवान को आना पड़ता है और किस किस रूप में आना पड़ता है। गुरुदेव इसके बारे में समझा रहे थे और साथ में गुरुदेव ये बता रहे थे कि ऐसा जब होता है तो एक प्रवाह होता है, एक भावनात्मक प्रवाह होता है जो हमारे भीतर उत्पन्न हो जाता है और कोई एक सिंगल पर्सन वो काम नहीं करता। क्रेडिट, श्रेय भले ही किसी एक फेस को मिले, लेकिन उस प्रवाह में वो ताकत होती है, उनकी भावनाओं में वो ताकत होती है जो एक बहुत बड़े क्राउड को अपने साथ ले जाते हैं। जैसे गांधी जी के अंदर एक प्रवाह था सत्य का, अहिंसा का, तो वो बहुत सारे लोगों को अपने साथ बहा के ले गया। तो वो, और हमने अपने भीतर वो प्रवाह महसूस किया होगा कभी ना कभी। डेफिनेटली वो एक फीलिंग होती है जो हमारे भीतर आ जाती है कि काश हम भी कुछ कर पाएं, लेकिन हम उसे दबा देते हैं। तो आगे गुरुदेव इसी में लिख रहे हैं, हर अवतार में उसी तथ्य की पुनरावृत्ति होती रही। मत्स्य, कूर्म, वाराह, नरसिंह, वामन, परशुराम, कृष्ण, राम, बुद्ध के चरित्रों पर व्यापक दृष्टि डालने से यही तथ्य उभर कर ऊपर आ जाता है। अवतारी युग पुरुष बड़े बड़े अद्भुत काम कर दिखाते हैं, वे आश्चर्यजनक होते हैं और अनुपम भी, पर दो बातें हर अवतार में एक सी रहती है। एक यह है कि अवतार का उद्देश्य तत्कालीन अवांछनीय परिस्थितियों को बदलना रहता है और दूसरा यह है कि इस प्रयोजन में जन सहयोग की आवश्यक मात्रा सम्मिलित रहती है। गुरुदेव कह रहे हैं, किसी भी समय का अवतार देख लीजिए, सबने काम एक ही किया, अपनी अपनी परिस्थितियों, अपनी अपनी सिचुएशंस के हिसाब से किया, लेकिन दो बातें कॉमन है। उस समय में जो भी ऐसी विपरीत चीज़ें थी, जो भी ऐसी विपरीत विचारधाराएं थी, उनको चेंज किया, उनका खंडन किया जिस समय में जो रही, और साथ में अकेले नहीं किया, बहुत सारे लोगों का सहयोग मिला। मतलब इसे कह सकते हैं कि हमें श्रेय देना, भगवान आपको श्रेय दे रहे हैं। वो चाहें तो चुटकी बजा के सब कुछ कर सकते हैं, लेकिन क्या हम वो श्रेय लेने को तैयार हैं? क्या जब हमें आवाज़ आई उसके बाद हम चलने को तैयार हैं, या अभी भी हम सोच रहे हैं अच्छा देख लेंगे, कर लेंगे, अच्छा ठीक है। आज की परिस्थितियाँ तो बिल्कुल जागरूक करने वाली परिस्थितियाँ हैं। अगर हम अब भी नहीं जाग रहे हैं, अब भी अगर हमारे मन में संवेदना नहीं आ रही, अब भी अगर हम भीतर नहीं देख रहे कि क्या गलत हुआ, ऐसा कौन सा हमने काम किया, उसके लिए हमें डिग करना पड़ेगा। एज एन इंडिविजुअल एक लिस्ट बनानी पड़ेगी कि अब क्या क्या करना है, जो ना करने योग्य हम कर रहे थे, ऐसी एक लिस्ट बनानी पड़ेगी कि अब हमें क्या क्या ऐसा करना है जो अब तक हमने नहीं किया, जिसकी वजह से ये सिचुएशन आ गई। तो यही गुरुदेव बता रहे हैं। अब भगवान कृष्ण का एग्जाम्पल गुरुदेव ले रहे हैं। भगवान कृष्ण ने गोवर्धन पर्वत उठाया तो उसमें अनेक ग्वाल बाल बाहरी पहाड़ से दबकर मरने का बह छोड़कर लाठी का सहारा लगाए खड़े थे। महारास रचाया तो अनेक गोपियां अपने विषम बंधनों को तोड़कर उसमें सम्मिलित हो गई। महाभारत रचाया तो साधन विहीन पांडवों में से एक बड़ी सेना आ खड़ी हुई। आगे गुरुदेव लिख रहे हैं, इसमें गुरुदेव अलग अलग एग्जाम्पल्स के थ्रू बता रहे हैं और इसको आगे के चैप्टर्स में गुरुदेव ने और क्लियर की और समझाया है, अच्छे से एक्सप्लेन किया है। रचनात्मक हो या ध्वंसात्मक, उनके हर काम में जन सहयोग विद्यमान था। भगवान राम के प्रयोजन में रीछ, वानर, गिद्ध, गिलहरी जैसे असंख्य सहयोगी सम्मिलित थे। बुद्ध के लक्ष अनुयायी देश विदेशों में भ्रमण कर सत्य अहिंसा का पाठ पढ़ाते थे। अशोक जैसे संपन्न, आनंद जैसे प्रबुद्ध एवं अम्रपाली जैसे आकर्षक व्यक्तित्व उनके साथ थे। इन अवतारी नर पुरुषों ने अपने समय के जमाने को पलट देने में सफलता पाई। बुद्ध और गांधी ने तो एक नया प्रयोग करके दिखाया कि बिना खून खराबी और उत्पीड़न के जमाने को पलटा जा सकता है और अवतरण का उद्देश्य पूरा किया जा सकता है। देखिए गुरुदेव कितने अच्छे अच्छे एग्जाम्पल लेके समझा रहे हैं कि कोई भी काम अकेले नहीं किया, श्रेय दिया गया, लेकिन जो जागृत आत्माएं थी, जो जीवंत आत्माएं थी, वही सामने आई। अब राम के युग में भी रावण था ना, रावण को कितनी बार चिताया गया, कितनी बार समझाया गया। तो हम देखें हमारे भीतर कहीं वो रावण, कोई वो दुर्योधन बैठा तो नहीं है अभी भी। अब अगर वो बैठा होगा तो फिर हमारा विध्वंस निश्चित है। विध्वंस बोले तो इस आत्मा तो अजर अमर है, और वो विध्वंस इसलिए नहीं होगा कि भगवान को हमसे कोई बैर है, वो हमसे प्रेम करते हैं। वो चाहते हैं कि हम एक नई यात्रा शुरू करें जिसमें हम जो अपनी दुष्प्रवृत्तियां हैं, जो हमारे चित्त पे जम गई हैं, उनसे बाहर आए और देखें एक
एक बड़ी पिक्चर जो स्वार्थ से ऊपर परमार्थ की पिक्चर है, जिसमें सबके हित का भाव सम्मोहित है। और साथ में गुरुदेव बता रहे हैं, एक एग्जाम्पल में आप ये देखिए कि कहाँ तो गुरुदेव अशोक जी का नाम ले रहे हैं, कहाँ आनंद का और रामपाली। मतलब कोई भी ऐसा व्यक्तित्व नहीं है, किसी में आप कितने भी बुरे हो, हम सब में कमियां या अच्छाइयां हैं, लेकिन अवतारी पुरुष की एक विशेषता होती है कि वो हमारी अच्छाई पे ध्यान केंद्रित करते हैं और उस अच्छाई को इतना बढ़ा देते हैं, अगर हम उनके फ्लो में चले जाएं, अगर हम समर्पण कर दें उन अवतारी चेतना के प्रति, उस श्रेष्ठ गुणों के समुच्चय के प्रति। राम जी, कृष्ण जी या गुरुदेव या ऐसी जो अवतारी चेतना, ये क्या है, इन्होंने अपने अंदर वो गुण, वो श्रेष्ठ गुण समाहित कर लिए जो हम इमेजिन करते हैं कि भगवान में होते होंगे, या जो हमारी एक पिक्चर है, विजुअलाइजेशन है, वो सब कर लिए। अगर आप किसी एक अवतारी चेतना के प्रति समर्पण कर दें तो वो आपकी एक अच्छाई को इतना बढ़ा देंगे, इतना बढ़ा देंगे कि आपके भीतर, हमारे भीतर कोई बुराई रह ही नहीं सकती, टिकी नहीं सकती। फिर हमारी आत्मा, अगर मान लीजिए कुछ हम ऐसा अनुचित कर भी रहे होंगे जो नहीं करने लोग हैं, तो हमारी आत्मा हमें भीतर से चित्कार मचा देगी, करने ही नहीं देगी। आगे गुरुदेव इसमें लिख रहे हैं कि अब 10वां निष्कलंक अवतार इन दिनों हो रहा है। देखिए गुरुदेव अवतार का नाम ले रहे हैं, इसको आगे समझाएंगे। निष्कलंक अवतार हो रहा है, हो चुका है या हो चुका है, ये भी लिख रहे हैं। यह एक भावना प्रवाह है जिसका उद्देश्य है पिछले 1000 वर्षों की कलंक कलिमा को धोकर मानवता का मुख उज्जवल करना, कलंक को धो डालना। 10वें निष्कलंक अवतार के नाम पर अंततः उस अभियान की सफलता का सेहरा किसके सिर बांधा जाएगा? इसमें साधारण लोगों को भले ही दिलचस्पी हो, तत्वदर्शियों की दृष्टि से इसका रत्ती भर भी महत्व नहीं। वे जानते हैं कि इतने बड़े प्रयोजन की पूर्ति कोई एक व्यक्ति कर ही नहीं सकता। भगवान अपने विशेष प्रतिनिधि इस संसार में जरूर भेजते हैं, पर पूर्ण भगवान कभी जन्म नहीं लेते। यदि पूरा भगवान एक जगह जन्म ले ले तो फिर शेष संसार की सारी व्यवस्था कौन संभाले? सदा अंश अवतार ही होते हैं। अवतरण की वेला में एक नहीं अनेक प्रबुद्ध आत्माएं एक साथ अवतरित होंगी और वे मिलजुल कर देवीय प्रयोजनों की पूर्ति संभव करेंगी। देखिए कहा गुरुदेव कह रहे हैं कि एक अवतार होगा निष्कलंक अवतार, जिसका क्या काम है? जिसका काम है कि जितनी भी कालिमा छा गई है, कहाँ हमारे भीतर जितने भी दोष, दुर्गुण, राग, द्वेष, 3 गुरुदेव ने दैत्य बताए ना, उन्हीं दैत्यों, उन 3 दैत्यों से हजारों उत्पन्न हो जाते हैं। लोभ, मोह, अहंकार, ये गुरुदेव ने बताया कि हमारे भीतर एक एक इंडिविजुअल के भीतर जाग के वो निष्कलंक अवतार क्या करेगा? विचारों के प्रवाह को जागृत, कौन से विवेक युक्त विचारों के प्रवाह को जागृत। अब ऐसे में कुछ लोग ये सोचेंगे, और ये होता भी दिखता है, नहीं हमें तो अवतार को देखना है, इसलिए गुरुदेव कह रहे हैं चेहरे पे नहीं, विचारों को देखिए, चेहरे पे मत फंसिए, मत ढूंढिए कि कौन है वो अवतार, कहाँ है, कैसा है। उस चीज में केवल उस तरह के लोग फंसेंगे जिनको बस करना कुछ नहीं है, जानने की जिज्ञासा है। तो इस समय उस सब चीजों में मत फंसिए। इस समय बस ये सोचिए कि कहीं से कोई अच्छा विचार आया, आपको कहीं से भी मिल जाए। कितनी सारी देवीय चेतनाएं, कितनी सारी प्रबुद्ध आत्माएं इस समय हैं और सब कुछ, हर कोई कितना अच्छा कुछ बता रही है। तो आपका जहां मन लगे उसे सुनिए, और जो जो बोल रहा है उसमें बस ये देखिए कि ये एक अच्छा विचार सामने से आया, क्या मेरे जीवन में ये है या नहीं है। अगर आपको अपने जीवन में एक गैप पा रहे हैं और वो विचार वाकई अच्छा है, वो विचार सतयुग की स्थापना का विचार है, तो तुरंत उसको नोट करिए। नहीं अभी हमें इंप्लीमेंट करना है, इस खाई को खत्म करना है, उसको इंप्लीमेंट करिए। किसी एक में मत ढूंढिए कि यही होगा। और अभी तो क्या होता है, इस नाम पे लड़ाई हो जाती है लोगों में। धर्म के नाम पे लड़ाई क्यों है कि मेरा ज्यादा, तेरा ज्यादा, मेरे गुरु ज्यादा अच्छे, तेरे गुरु ज्यादा अच्छे। फंस गए ना गुरु के चेहरे में। मत फंसिए किसी चेहरे में, ना तेरा ना मेरा, बस एक विश्व वसुदेव कुटुंबकम का भाव, विश्व कल्याण का भाव। और आज की परिस्थिति में देख लीजिए ना, जो प्रकृति ने महायुद्ध फेंका है, जो प्रकृति ने जाल फेंका है, वो क्या देख रहा है कि कौन किस धर्म का है, कौन ऊंचा है, कौन नीचा है, कुछ भी नहीं देख रहा। उसके लिए बस हम सब वो हैं जिन्होंने इस स्थिति को लाने में योगदान दिया। तो जो हाथ आ जाए उसको इससे मतलब नहीं है, लेकिन हम लोग फंस जाते हैं। तो गुरुदेव यही बोल रहे हैं कि विचारों, केवल अपने विवेक को जागृत कीजिए, अपने विचारों को जागृत कीजिए और समझिए कि अब हमारा रोल प्ले क्या है। प्रतिनिधि का चेहरा मत ढूंढिए, जहां से कोई एक अच्छा विचार मिल जाए उसे तुरंत नोट कर लीजिए, बात अच्छी है, अपने व्यवहार में, अपने चिंतन में देखिए और इंप्लीमेंट करने की कोशिश कीजिए। क्योंकि बहुत सारी प्रबुद्ध आत्माएं हैं और इन प्रबुद्ध आत्माओं को पहचानने के लिए स्थूल दृष्टि काफी नहीं है, और वो तत्व दृष्टि केवल साधना से जागृत होती है। हमारा तो साधना का स्तर ही कुछ नहीं है। उपासना, साधना, आराधना, मतलब वो बूंद, वो परम चेतना उस प्रभु में मिलकर एक हो जाए, तब तो हम पहचानेंगे। तो हमारे आसपास भी होगी ना कोई प्रभु चेतना, तो हम पहचान नहीं पाएंगे। हम स्थूल दृष्टि से, इस भौतिक मोटी बुद्धि से हमें समझ में आ जाए, ये बहुत मुश्किल है। इसलिए बस विचारों पे ध्यान केंद्रित कीजिए। आगे गुरुदेव इसमें लिख रहे हैं,
इन दिनों युग परिवर्तन में जो सुव्यवस्थित विश्वव्यापी भावना प्रवाह उद्वेलित हो रहा है, उसके पीछे एक ही लक्ष्य है, मानवता के अतीतकालीन उज्जवल गौरव की पुनः स्थापना, प्रतिष्ठापना। लंबी अवधि से विदेशी शासन के अंतर्गत रहने और आवश्यक संघर्ष में कमी रहने की भीरुता का कलंक हमारे मस्तिष्क पर एक कालिमा की तरह लगा हुआ है। हम अवांछनीय को इसलिए सहन करते हैं कि हमें संघर्ष से में पड़ने वाले कष्ट उठाने पड़ेंगे, त्याग करने पड़ेंगे। देखिए कितने कड़े शब्दों में गुरुदेव लिख रहे हैं कि भावना प्रवाह है वो एक, और वो हर जीवंत आत्मा को ढूंढेंगे, सबको एकत्रित करेंगे, जिसके अंदर थोड़ी भी अच्छाई है उसके अंदर वो भाव प्रवाह डालेंगे। बस हम अपनी आत्मा की उस आवाज़ को सुन पाएं। क्यों करना है ये सब उन्हें? इसलिए करना है कि मानवता पे कलंक लग गया है। और क्यों? हमारी कायरता के कारण। हम लोगों ने कायरता इन सेंस, हम विदेशी शासन में रहे, क्यों रहे? आवश्यक संघर्ष, कुछ ही लोग उठे ना आज़ादी के लिए, सारे तो पागल नहीं हुए, कुछ ही पागल हुए जिनके अंदर वो संघर्ष करने की क्षमता थी, जो निडर थे। और ये बात उपासना समर्पण योग में भी करते हैं हम, कि हम पूरी दुनिया से डरते हैं, लेकिन जहाँ डरना चाहिए वहाँ डरते नहीं। कुछ गलत कर्म करते हुए कोई हमें देख रहा है, हमारे अंदर हमारा प्रभु हमें देख रहा है, हमारा इष्ट हमें देख रहा है, उसके प्रति जहाँ भय होना चाहिए उसके अलावा पूरी दुनिया के प्रति भय होता है, इस शरीर के प्रति भय होता है, ये ना चला जाए, पत्नी को कुछ ना हो जाए, बच्चों को कुछ ना हो जाए, अलग अलग तरीके के भय व्याप्त हैं। लेकिन जो भय होना चाहिए उस तरह का, वो भय हमारे अंदर है ही नहीं। हालांकि तो कोई भय नहीं होना चाहिए, आधार तो प्रेम है। तो जब प्रेम हो जाएगा और जब ये पता होगा कि मेरा परमात्मा, मैं तो वो बच्चा हूँ जो हर समय परमात्मा की गोदी में बैठा हूँ, और जो मेरे माता पिता मुझे कह देंगे मुझे वो करना ही करना है, बस वो जाना है, वो करना है और वापस आके बैठना है, तो किसी तरह का कोई भय रहेगा ही नहीं। बस फिर एक प्रेम, संवेदना, करुणा, इसी तरह के भाव भीतर उदय होंगे। तो गुरुदेव कह रहे हैं लेकिन अभी तो कलंक लग चुका है ना, और इस कलंक को हटाना है। और हमने क्यों सहन किया? हमने केवल इसलिए सहन किया, कारण क्या था? केवल क्योंकि हमें त्याग और तप करना पड़ेगा। ऑब्वियसली इतना बड़ा चेंज होगा तो सबको कष्ट और त्याग सहना पड़ेगा। अब आज देख लीजिए ना, कोई इंडिविजुअल अछूता नहीं है। किसी को किसी तरह की प्रॉब्लम हो रही है लॉकडाउन में, किसी को किसी तरह की प्रॉब्लम हो रही है, लेकिन कर कुछ नहीं सकते। तो इतना त्याग, कष्ट तो मिनिमम उठाना पड़ेगा, और ये मिनिमम है। अभी तो हम निकले ही नहीं कुछ करने के लिए। जब निकलेंगे तब क्या होगा? मैं कल से कई बार वो मेरी मिट्टी में मर जावा जो गाना है, उसका जो डॉक्टर्स के ऊपर वर्जन आया है, उसको इतनी बार सुन चुकी हूँ, और पहली बार हृदय से पुकार उठी कि काश मैं डॉक्टर होती, एक मन में। तो ये वो भावनात्मक प्रवाह है जो अंदर से आता है, हम इसे दबा देते हैं। ठीक है, अब हमें चिंतन क्या करना है? ठीक है, डॉक्टर नहीं है, लेकिन कुछ तो कर सकते होंगे ना। क्या कर सकते हैं? वो सोचना है, वो चिंतन करना है। बिलीव मी, जब हम इस तरह का चिंतन करते हैं तो रास्ता निकल जाता है। लेकिन हम क्या करते हैं? इग्नोर कर देते हैं खुद की आत्मा की आवाज़ को। अच्छा, अब तुम्हें डॉक्टर बनना है, एक नेचुरल है, अब तुम डॉक्टर बन जाओ। क्या ये टेम्परेरी है? ये जो इस तरह के क्षणिक, ये जो इस तरह के भाव प्रभाव होते हैं, ये क्षणिक होते हैं। हम अपने आप को इस तरह के जवाब दे देते हैं। लेकिन मान लीजिए क्षणिक भी है, लेकिन कोई तो था ना, किसी ने तो कृपा करी ना, जो अंदर क्षण भर के लिए ही सही ये भाव आया। तो क्या मैं इस भाव पे चिंतन नहीं कर सकती? इस भाव की दिशा में अपने विचारों को नहीं मोड़ सकती? क्या पता कोई उत्तर मिल ही जाए। मिलेगा या नहीं, नहीं पता, वो परम सत्ता जाने, पर क्या पता कोई उत्तर मिल ही जाए। तो यही वो कह रहे हैं कि अपने अलर्ट रहिए, हर समय अलर्ट रहिए, हर एक विचार, हर एक भाव के प्रति। और जो विचार ना आने योग्य है उसे तुरंत ड्रॉप कर दीजिए, और जो विचार चिंतन करने योग्य है कि हाँ ये हमारे चरित्र में, हमारे व्यवहार में होना चाहिए, उसे पकड़ के बैठ जाइए, चाहे कहीं नोट कर लीजिए। आज के लिए इतना ही। परम पूज्य गुरुदेव और वंदे माता जी को अनंत आभार इस किताब के लिए, और पढ़ने का सौभाग्य, और इसको सब पढ़ने का सौभाग्य देने के लिए। आशा है कि उनके विचार आप तक उसी तरह पहुंच पा रहे होंगे जिस तरह वो चाह रहे हैं। जिसकी चेतना को जिस चीज़ की आवश्यकता है, परम पूज्य गुरुदेव वंदे माता जी से प्रार्थना कि उसको वही मिल जाए। शांति पाठ, विश्व कल्याण के लिए शांति की प्रार्थना। ओम शांति ही शांति ही शांति ही, सर्वरिष्ट सुशांतिर भरवतु। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाकर ऑल पर क्लिक करें ताकि नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहें।